हेलो एवरीवन, वेलकम बैक और pwn_x25 पर। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीटली बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का जो यूनिट 2 है, जो फाइल सिस्टम एंड डिस्क मैनेजमेंट, उसके जितने भी 4 इयर्स के लास्ट 4 इयर्स के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन थे, ठीक है, ये वाले उसके एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बात इसी में वीडियो में हम बताऊंगा कौन-कौन से आपको टॉपिक को प्रिपेयर करना चाहिए और कौन-कौन से टॉपिक आपको इस एग्जाम में फाइनल में या आपका जो भी मिड सेम या एंड सेम हो उसको उसमें आ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर में जैसे फाइल सिस्टम। तो फाइल सिस्टम क्या होता है? फाइल सिस्टम एक ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या होता है पार्ट होता है, जिसमें क्या करते हैं फाइल्स को हम लोग स्टोर करते हैं, मैनेज करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें है कि डिस्क मैनेजमेंट। ये दोनों मतलब दोनों से मिलाकर एक ही क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। तो डिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो डिस्क मैनेजमेंट क्या होता है कि ये ओएस का एक ये भी प्रोसेस होता है जिसमें क्या करते हैं डिस्क को एफिशिएंटली यूज करने के लिए काम करता है। जैसे कि डिस्क का स्ट्रक्चर कैसे होगा, फिर उसके बाद हम लोग डिस्क में शेड्यूलिंग कैसे करेंगे, डिस्क का फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे और डिस्क को पार्टीशनिंग कैसे करेंगे, ठीक है। सभी को एक एक पार्ट में हम लोग बात करेंगे, इसमें सभी क्वेश्चन पूछे गए इस पार्ट का। ये तो हर एक साल आता ही है डिस्क मैनेजमेंट का क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन में जून 2025 में हम लोग क्वेश्चन कैसे पूछा गया फाइल एक्सेस मेथड, यानी टॉपिक ये है, ठीक है। अब इसमें थ्योरी के रूप में क्वेश्चन पूछा गया सीक्वेंशियल एंड रैंडम एक्सेस एग्जांपल क्या है, ठीक है। अब सीक्वेंशियल और रैंडम एक्सेस की बात करते हैं। अब सीक्वेंशियल क्या होता है कि डेटा को स्टेप बाय स्टेप क्या करता है, वो पढ़ता है यानी रीड करता है, ठीक है। और रैंडम एक्सेस क्या होता है कि डायरेक्ट किसी भी पोजीशन को एक्सेस करता है, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल के लिए थ्रू समझ सकते हैं, सीक्वेंशियल में आपको हम लोग सुनना शुरू करते हैं तो वो हो गया हम लोग का सीक्वेंशियल एक्सेस। और हम लोग का जो रैंडम एक्सेस है उसमें क्या करते हैं वीडियो को हम लोग किसी दूसरे को फॉरवर्ड करते हैं या भेजते हैं, तो हम लोग क्या हो गया रैंडम एक्सेस हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका हो सकता है, एक लीनियर होता है, आपको अगर डिफरेंस पूछे तो एक डायरेक्ट एक्सेस होता है, ठीक है। और उसके अलावा एक स्लो होता है, कौन सा सीक्वेंशियल स्लो होता है, तो रैंडम हम लोग का क्या होता है फास्ट होता है। अब नेक्स्ट इसी में बात करते हैं, इतना डीप में नहीं जाते, जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। जून 2025 में हम लोग का डिस्क शेड्यूलिंग के बारे में पूछा है। डिस्क शेड्यूलिंग में आपको एसएसटीएफ बहुत इंपॉर्टेंट, ये न्यूमेरिकल हर एक ईयर्स आते हैं, ठीक है। एसएसटीएफ क्या होता है कि शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, ठीक है। शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट मतलब होता है कि जैसे कि कोई भी हार्ड डिस्क से आपको कोई फाइल या फोल्डर आप भेजते हैं तो कितने टाइम आपको लगता है, ठीक है, जाने में, तो वो सीक टाइम ही होता है। वो स्कैन आपका तो स्कैन एक एल्गोरिदम जैसे कि आपका होता है, तो स्कैन और लूप में डिफरेंस भी पूछ देता है, लूप भी आपका स्कैन की तरह ही होता है। तो इसमें बेसिकली न्यूमेरिकल बेस्ड पूछ देते हैं, ठीक है, तो आपको देखने के। फिर जून 2024 में आपको कौन सा लिनक्स यूनिट विंडोज फंक्शन के बारे में पूछा है, ठीक है। तो आपको कैसे पूछा है फाइल सिस्टम, सॉरी, फाइल सिस्टम यूज्ड इन लिनक्स एंड विंडोज, यानी फाइल सिस्टम कैसे यूज करता है लिनक्स और विंडोज में, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन जैसे कि पूछ दिया है। फिर उसका नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जून 2024 में आपको कौन सा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बारे में पूछा है। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में आपको क्या पूछा है, तो देखिए थ्योरी के रूप में ये भी क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज फाइल, यानी फाइल क्या है, और डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इन यूनिक्स क्या है। यूनिक्स आप जैसे लिनक्स होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसी तरह यूनिक्स होता है। ये बेसिकली यूएनआईसीएस से मतलब मिलके मतलब उसी का वर्जन से बना है, ठीक है, आप समझ सकते हैं। और नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन आपका नवंबर 2023 में आपको कौन सा पूछा है, तो फाइल एट्रीब्यूट ऑपरेशन के बारे में। फाइल एट्रीब्यूट ऑपरेशन में आपको कौन-कौन सा पूछा है कि जैसे फाइल एट्रीब्यूट क्या है, फिर उसके बाद इसके ऑपरेशन कौन-कौन से होते हैं। फाइल अब ऑपरेशन में आपको कौन-कौन से होते हैं कि जैसे कि जैसे कि फाइल का नेम क्या होगा, फिर साइज़ क्या होगी उसकी, फिर टाइप किस प्रकार का होगा, उसका लोकेशन डिस्क में कहाँ होगा, ठीक है, और प्रोटेक्शन कौन-सा एक्सेस करेगा, तो ये आपका फाइल एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा। फिर उसका डिस्क स्ट्रक्चर के बारे में पूछा कब, तो नवंबर 2023 में। देख रहे हैं डिस्क से भी क्वेश्चन पूछा है और फाइल से भी क्वेश्चन पूछा है। थ्योरी के रूप में आपको पूछा है कि डिस्क स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी डिस्क का स्ट्रक्चर क्या होगा, हाउ हाउ डाटा इज रीड एंड राइट रिटेन, ठीक है, यानी डेटा को कैसे डिस्क स्ट्रक्चर क्या करेगा, रीड करेगा और राइट करेगा। ये बेसिकली आपका एल्गोरिदम में काम करता है, तो आपको एल्गोरिदम पढ़ना ही पड़ेगा इसमें। और न्यूमेरिकल तो आपको इसमें खास करके आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब नेक्स्ट अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन में, जैसे कि नवंबर 2023 में डिस्क शेड्यूलिंग के बारे में पूछा है। डिस्क शेड्यूलिंग में आपको क्या होता है, डिस्क शेड्यूलिंग क्या होता है कि आपको जैसे कि मल्टीपल डिस्क का रिक्वेस्ट को एफिशिएंट ऑर्डर में क्या करना है, एग्जीक्यूट करना, ताकि सीक टाइम कम हो। सीक टाइम मैंने बताया ना, हार्ड डिस्क तक आपको कोई भी फाइल या फोल्डर को ले जाने में जो भी टाइम लगता है उसे सीक टाइम कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका डिस्क शेड्यूलिंग होता है। जैसे कि पूछ देता है कि आपको डिफरेंस बिटवीन स्कैन एंड लूप एल्गोरिदम, यानी इसके दोनों का एल्गोरिदम मैं बताया ना कि दोनों के बीच में आपको एल्गोरिदम पूछ देता है कि क्या डिफरेंस होता है स्कैन और लूप में, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको देखिए जून 2023 में आपको डिस्क शेड्यूलिंग के बारे में पूछा है कि डिस्क का शेड्यूलिंग, वही आपको डिस्क शेड्यूलिंग के बारे में स्कैन एंड लूप का आपको न्यूमेरिकल पूछ दिया। पिछले बार भी पूछा था, फिर उसके बाद पूछ दिया, आपको क्यू के रूप में दिया हुआ है, ठीक है। अब अब देखिए स्कैन और लूप में मैं बता दे रहा हूँ आपको, जब पूछ रहा है बार-बार, तो देखिए स्कैन जो होता है कि आपको स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद आपका रिवर्स होता है, एंड तक जाता है। लेकिन लूप जो होता है आपको स्कैन की तरह होता है, लेकिन एंड तक इसका क्या होता है, नहीं जाता है, ठीक है। कोई भी मतलब हम लोग फाइल जो हम लोग सेव करते हैं या फ़ोल्डर बनाते हैं, तो
इंड तक नहीं जाता है, ठीक है? तो ये दोनों बेसिकली दोनों में डिफरेंस हो गया, मैं बता दिया आपको, ठीक है? अब जून 2023 में आपको मैग्नेटिक टेप यानी मैग्नेटिक टेप भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का ही टाइप होता है, जैसे कि ये भी स्टोर करता है, ठीक है? इसमें पूछ देता है कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है मैग्नेटिक टेप का, ठीक है? तो इसको ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना, बट पूछा था तो मैंने आपको दिखा दिया। नवंबर 2022 में फाइल एलोकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप देखिएगा। जैसे कि कॉन्टिग्यूअस फाइल एलोकेशन क्या है, इसका प्रोज यानी एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, कॉन्स क्या है, ठीक है? लाभ और हानि बोल सकते हैं प्रोज या कॉन्स के मतलब, ठीक है? अब देखिए इसमें फाइल प्रोटेक्शन के बारे में पूछा है। फाइल प्रोटेक्शन में मतलब फाइल को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, एग्जांपल के साथ समझाएं, ठीक है? ये ठीक है, फाइल एलोकेशन के बारे में मैं बता दे रहा हूँ कि फाइल एलोकेशन में जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो आपको बेसिकली उसके पार्ट जैसे कौन-कौन से फाइल के एक से एलोकेट करने का मेथड कौन-कौन से है। जैसे कि इसमें 3-4 प्रकार का मेथड आप देख सकते हैं, जैसे कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन, जैसे क्वेश्चन पूछ दिया। कभी पूछ देता है आपको फाइल प्रोटेक्शन के बारे में, या लिंक्ड एलोकेशन क्या होता है, फिर इसके बाद इंडेक्सेड इंडेक्स वाला एलोकेशन क्या होता है, ठीक है? ये सभी इसके मेथड होते हैं एलोकेट करने का फाइल को, ठीक है? तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं। 3 ये मेजरली आपको पूछते ही हैं। तो अब नेक्स्ट आपको जून 2023 में 2 में पूछा था डिस्क शेड्यूलिंग के बारे में। डिस्क का शेड्यूल मैंने बताया थ्योरी के रूप में, व्हाट इज डिस्क शेड्यूलिंग क्या है, एक्सप्लेन एल्गोरिदम यानी एल्गोरिदम को इसको एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है? फिर उसके बाद इसी में क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप देखना ही नहीं है। जैसे कि डिस्क शेड्यूलिंग में न्यूमेरिकल का रूप में पूछता है एफसीएफएस। एफसीएफएस मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी जो पहले आएगा वही सर्व पहले करेगा, ठीक है? और फिर उसके बाद इसका स्कैन, स्कैन सीक टाइम, यानी स्कैन का सीक टाइम क्या होगा, इन से स्टार्टिंग से इन तक जाने में इसका जो भी टाइम लग रहा है हार्ड डिस्क में, वो मतलब बताना है, ठीक है? क्यू के रूप में आपको दे दिया है, तो ये आपको जरूर आपको देखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली आप न्यूमेरिकल पे जरूर फोकस कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन फिक्स होते हैं, ठीक है? अब मान के चलिए, अब मैंने तो बता दिया ये सब क्वेश्चन किस किस टाइप से पूछे थे 4 ईयर में। अब आपको टॉपिक प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए, आपको कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले आपको अगर यूनिट 2 आप कवर कर रहे हैं, तो डिस्क शेड्यूलिंग, न्यूमेरिकल, स्कैन, एसएसटीएफ यानी शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, ये वाले स्कैन और लुक, ये तीनों के बारे में न्यूमेरिकल आप देखिएगा जरूर, ठीक है? एसएसटीएफ भी देख सकते हैं, एसएसटीएफ, ठीक है? नहीं, फर्स्ट कम फर्स्ट एफसी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, एफएस, एफसीएफएस, इसका भी न्यूमेरिकल आप देख सकते हैं। ये एवरी ईयर आपको पूछता ही पूछता है। फिर उसका फाइल एलोकेशन मेथड कौन कौन से है, जैसे कॉन्टिग्यूअस हो गया, लिंकेड हो गया और इंडेक्सेड हो गया, ठीक है? इसके बारे में पूछता है, और प्रोटेक्शन के बारे में पूछ देता है, ये भी बहुत ज्यादा चांस होता है, ये 3 टाइम्स पूछा हुआ है अभी 4 ईयर में। अब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बारे में पूछता है, जैसे कि डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आपको बहुत सारे आपको दिख रहे थे, तो उसके बारे में पूछ दिया, ये भी 60%, ये भी 2 टाइम्स आया है। उसके अलावा मैं बता रहा हूँ कि आपको बेसिकली इस पार्ट में आपको इस यूनिट 2 को पढ़ने से पहले यूनिट 3 आप जान जाइएगा, उसमें सभी है ये सब। और फिर उसके बाद आपको रिवर्स, ये थोड़ा-सा अरेंजमेंट आप लोग का आरजीपी भी उल्टा कर दिया है। नहीं तो सबसे पहले आप यूनिट 1 पढ़िए, फिर यूनिट 3 और फिर उसके बाद यूनिट 2, बहुत आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कॉलेज के दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा और उनसे भी सब्सक्राइब कराइएगा, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 3 जो सीपीयू शेड्यूलिंग है हम लोग का और मेमोरी मैनेजमेंट है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। टेक केयर एंड गुड बाय।